बिजली की कीमतों में 6 रुपये फी यूनिट तक कमी का इम्कान, ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के बाद बिजली की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान करेंगे। मुलाकात में काबीना अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस टाइकून्स को पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर होगा। नून लीग और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। तामीर व तरक्की और माशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, आइसोलेट कर दिया गया। सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्दीक कर दी। बताया मुख्तलिफ टेस्ट के बाद सदर मुमलिकत को आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया। माहिरीन की एक टीम इनकी देखभाल कर रही है और सदर मुमलिकत की हालत बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो को फ़ोन, सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की, सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सदर मुमलिकत की जल्द शिफायाबी की दुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर मुमलिकत से राबिता, खैरियत दरियाफ्त की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सदर जरदारी जल्द से हतियाब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की तमाम सरकारी मीटिंग्स मनसूख। सदर मुमलिकत 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब में भी शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत 4 अप्रैल को ज़िलाई सतह पर मनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो मरकज़ी तकरीब से खिताब करेंगे। बानी PTI बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI को जेल में कभी परेशान नहीं देखा। हमारे लीडर के जज्बे में कोई फ़र्क नहीं आया। बुरे वक्त में बानी PTI को बहुत से लोगों की हकीकत का पता चला। महमूद खान पर कोई पर्चा हुआ ना जेल कोई हुई है, लेकिन वो भाग गया। उस्मान बुज़दार बगैर थप्पड़ खाए और जेल गए बगैर भाग गए हैं। बैरिस्टर गौहर नहायत ही शरीफ और नफीस इंसान और बानी PTI से मुखलिस हैं। जिन हालात में पार्टी चेयरमैन बनाया गया और उम्मीद नहीं कर सकते कोई और रद्द-ए-अमल देंगे। इन लोगों के पार्टी छोड़ने पर दुख है, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की। हर किसी की अपनी बर्दाश्त होती है जितना वो सह सकता है। इन कारकुनान का मुझे दुख है, टॉर्चर का भी मुझे अंदाज़ा है। हमारे साथ जो आज हो रहा है, ऐसा मेरे साथ 2018 में फैज़ हमीद कर चुका है। मेरा कभी जनरल फैज़ हमीद के साथ ज़ाती ताल्लुक़ नहीं रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 1.5 माह बाद अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए नीम रजामंद। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। मुलाकात का महवर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ बानी PTI को कायल करने में कामयाब हुए। मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नज़रसानी पर बात हुई। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को खुफिया रखने पर इत्तेफाक हुआ। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी बानी PTI को ब्रीफ किया। मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात के बगैर वापस रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में अली अमीन गंडापुर बानी PTI से एक और मुलाकात करेंगे। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को इख्तलाफात ख़त्म कराने का टास्क दे दिया। आज़म सबाती के स्पीकर KPK असम्बली बाबर सलीम, जुनेद अकबर और हमाद अजहर पर इल्ज़ामात के बाद कायम मकाम सदर PTI पंजाब हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान बानी PTI ने गंडापुर को तनाज़ात हल करने की हिदायत कर दी। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम की स्पीकरशिप ख़त्म होने का ख़तरा टल गया। हमाद अजहर ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम इख्तियारात पहले ही 4 इलाकाई सुदूर को मुंतकिल कर दिए गए थे। 2 बार इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, तीसरी बार और हतमी तौर पर अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ। कारकुन की हैसियत से कायद के लिए काम करता रहूँगा। दरियाए सिंध में नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुश्तइल बरदार रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने कैनाल मंसूबा फिलफौर मनसूख करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि पानी सिंध की ज़िंदगी है और इस मामले पर किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। सिंध पर पहले ही पानी की किल्लत है और मज़ीद कैनाल्स निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैयद नवीद कमर बोले, सदर जरदारी ने नहरी निज़ाम से मुतालिक अपने एतराज़ात पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को कई साल बाद सियासत करने का मौका मिला, वो इससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसे रवैये से मुल्क और आवाम को नुकसान पहुंचेगा।
आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का मनसब संभाल लिया। आसिम इफ्तिखार की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, अपनी असनाद पेश कर दी। आसिम इफ्तिखार 2004, 2012 और 2013 में सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी वफ़द के रुकन रह चुके। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, सियासी और सक़ाफ़ती तंजीम के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। आसिम इफ्तिखार फ्रांस और मोनाको में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके। कराची में जालिम डाकुओं ने बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। ईद के तीसरे रोज़ डिफेंस फेज़ 1 में डकैती के दौरान फायरिंग, बाप जान की बाजी हार गया। आमिर बेटे की हमरा घर से निकल रहा था कि मुसल्लह मुल्ज़िमान ने लूट मार की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग शुरू कर दी। डकैती के वाक़यात में 3 माह के दौरान कराची में 26 अफराद जान बहक हो चुके हैं। रिपोर्ट हुई बलोच यकजहती कमेटी वाले दहशतगर्दों के वारिस बन गए। दहशतगर्दों के नाम पर किसी को सियासत और गैर कानूनी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। DIG कोयटा एतजाज़ अहमद गुराया और सूबाई तर्जुमान शाहिद रिंद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। 14 तारीख को लाशें सिविल अस्पताल लाई गई। कानून में लाश वसूल करने का हक बुरसा का होता है। BYC वालों ने कहा कि लाशें हमें दी जाएं। यह हमारी अस्पताल पर हमला करके लाशें छीन ली गईं। पुरअमन एहतजाज का कहा गया लेकिन तोड़ फोड़ की गई। गिरफ्तार अफराद में किसी को भी लापता नहीं किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बलूचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मेंबर बलूचिस्तान असेंबली ज़र्क खान मंदुखेल ने बलूचिस्तान को खूबसूरत गुलदस्ता करार दे दिया। कहते हैं कि हालात शदीद ख़राब थे, अब हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। नून लीगी MPA ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जो लोग बरगलाए जा रहे हैं इन्हें हुकूमत को अपने करीब लाना होगा, लेकिन जो दहशतगर्द हैं इनसे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की पेशरफ्त और अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिक़ा वज़ारत के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात में पंजाब में अमन व अमान की उमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुलाकात में कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल और खारजी दहशतगर्दों से मिलकर निमटने के अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का बलूचिस्तान का दौरा करने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। बलूचिस्तान के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे। मुशीर दाखिला परवेज़ खट्टर का मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। नून लीग पंजाब में जलसों का शेड्यूल भी ज़ेर गौर। पंजाब पुलिस के खातून अफसर का एजाज़, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने SP आयशा भट्ट को एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब कर लिया। रवा बरस ग्लासगो स्कॉटलैंड में मुनक़िद 62वें सालाना कॉन्फ्रेंस में SP आयशा भट्ट को आलमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। SP आयशा भट्ट इन दिनों सिटी ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मलेशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में गैस पाइपलाइन फटने से आग लग गई। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। ईद के दूसरे रोज़ गैस लाइन फटने से हर तरफ आग फैल गई। 49 मकानात को नुकसान पहुंचा। करीबी घरों को खाली करा लिया गया।